देश के राजनीतिक माहौल में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इलेक्शंस के चलते कुछ ऐसी लड़ाइयां पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में देखने को मिली हैं जो शायद ही पहले कभी दिखी हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लड़ाइयां मोस्टली या तो कोर्ट्स के रीसेंट जजमेंट्स के ऊपर है या फिर कुछ ऐसा रूप ले रही है कि कोर्ट्स तक पहुंच जा रही है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो कई लेटेस्ट एग्जांपल्स आपको दिख ही जाएंगे, जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्ली फाइल होना, एलिजिंग कि वो वोट सीक करने के लिए रिलीजियस डाइटीज और प्लेस ऑफ वर्शिप्स का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा राजस्थान में दी गई उनकी स्पीच ने तो इतनी आग पकड़ ली है कि ऑपोजिशन लीडर्स और आम जनता ने इसके अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी टोटल 17 कंप्लेंट्स लिख डाली हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी को नोटिस भी इशू कर दिया है। इसके अलावा बाकी पार्टीज की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी, जिनके सुप्रीमो इस वक्त जेल में है, वो भी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी को अटैक कर रहे हैं उनके द्वारा अपनाई जा रही पॉलिटिक्स टेक्टिक्स के ऊपर। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी टसल जो देखने को मिली है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और जिस वजह से ये रिफ्ट हो रही है उसका रीजन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया वर्डिक्ट ऑन द पिटीशंस अर्जिंग क्रॉस वेरिफिकेशंस ऑफ ईवीएम वीवीपीएटीज। अब आप सब तो जानते ही हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना ने इन प्लीज को रिजेक्ट करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिससे कि इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जा सके। पर लोगों में इस बात की नाराजगी भी साफ देखने को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोग नाराज दिखे हैं, वहीं आपको बता दूं कि देश की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में इस फैसले को लेकर एक अलग ही लड़ाई देखने को मिली है। वर्डिक्ट आने के कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बिहार में भाषण देते हुए सुना गया कि ईवीएम वर्डिक्ट कांग्रेस लेड ऑपोजिशन के लिए एक टाइट स्लैप है और उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। आप खुद ही सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए भाषण के चलते कांग्रेस पर किए गए इस अटैक को जयराम रमेश ने काफी क्रिटिसाइज किया है। अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, The Indian National Congress was not a party directly or indirectly to the petition on VVPATs which have been rejected by the Supreme Court today. Nevertheless, the Prime Minister says that the Supreme Court verdict on VVPATs is a tight slap to the opposition and that we should apologize to the nation. Remember that a few weeks ago the Supreme Court had given the Prime Minister a tighter slap. In fact, a spanking by declaring the corruption-ridden electoral bond scheme not just illegal but also unconstitutional. It is indeed the Prime Minister who should apologize to the nation for amassing rupees 8,200 crore over the last 5 years through his well-documented 4 रास्ते of collecting चंदा। फर्स्ट, चंदा दो धंधा लो, सेकंड, ठेका लो घूस दो, तीसरा, हफ्ता वसूली, एंड फोर्थ, फर्जी कंपनीज। आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस स्पीच में रिजर्वेशन के ऊपर भी बात की गई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कुछ तीखे वार करते हुए कहा कि वो लोगों से ये रिजर्वेशन छीनना चाहती है। उन्होंने कहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस एलिगेशन पर भी जवाब देते हुए कांग्रेस लीडर ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है, प्रधानमंत्री बार बार ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी SC, ST, OBC के आरक्षण के खिलाफ है और उनको छीनना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। असली बात यह है कि संविधान में जो प्रावधान किए गए थे SC और ST के आरक्षण के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और अन्य कांग्रेस नेताओं के कारण हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी का योगदान था। तब 1994 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार केंद्र सरकार के रोजगार में 27% आरक्षण OBC के लिए दिया गया था। 2006 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संस्थाओं में 27% आरक्षण OBC को भी मिला। तो असली बात यह है कि 1950 से SC, ST, OBC आरक्षण रोजगार में और शिक्षा में ये तभी हुआ है जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही। ये देख पाना काफी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक वॉर ऑफ वर्ड शुरू कर दी है, और इसका असर ये है कि इसके चलते लीगल फ्रेटर्निटी के लॉयर्स जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी एक दूसरे पर अटैक करते हुए देखा जा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के बाद
सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण काफी दुखी नजर आए और उन्होंने कहा था, The court has not accepted our demands, but has directed the Election Commission to examine that if bar codes can be put on the ballot on the VVPAT slips, so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly, they have said that the symbol loading unit, which loads the symbol constituency by constituency, should be sealed and kept available for at least 45 days after the election. Thirdly, they have said that every candidate who comes second or third can make a demand for examining the burnt memory of the EVM, and a technical expert team of the Election Commission will have to examine that, but the cost of that will have to be paid by the candidate. With these directions, the court has disposed of these petitions. साथ ही उन्होंने जस्टिस दीपांकर दत्ता की ऑब्जर्वेशंस को भी हाईलाइट करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था और कहा था, शॉकिंगली अनजस्टिफाइड रिमार्क्स बाय जस्टिस दीपांकर दत्ता ऑन द बोनाफाइड्स ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फॉर अ पिटीशन सीकिंग अ मोर फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ काउंटिंग वोट्स rather than relying only on EVMs which have a software capable of being manipulated। इसी की सीरीज में एक और पेज ऑफ ऑब्जर्वेशन को शेयर करते हुए एडवोकेट भूषण ने लिखा है, जजेस शुड रियलाइज दैट व्हेन दे मेक एड होमिनम एंड अनजस्टिफाइड रिमार्क्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस which have a stellar record of tireless public interest work that reflects poorly on the judges themselves than on the organizations। प्रशांत भूषण के इन्हीं ट्वीट्स और इंटरव्यूज के कॉन्ट्रेरी में सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी को भी इंटरव्यूज देते हुए सुना जा रहा है, जहां पर वो इन पिटीशंस को मोटिवेटेड कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को बैक कर रहे हैं। Issue is sealed. The Supreme Court spent some time on it, right, and sealed it once and for all. So it's good that it's got yet another endorsement of being a sacrosanct system which can't be tampered. I call them a mob that moves these petitions. You know, they're questionable. Their intent is always questionable, and they're so badly motivated, rabble rousers. That's all. They just throw mud on anything. There is no sense of, responsibility in the actions they take, particularly, in a really sober institution like the Supreme Court. तो आपने देखा कि कैसे ईवीएम को लेकर ना डिबेट पहले रुकी थी और ना अब वर्डिक्ट आने की बात रुक रही है, और जितना समझ आ रहा है ये ना इलेक्शंस तक रुकने वाली है। बट स्टिल वी होप कि इतने डिफरेंट व्यूज के चलते आप इस बात पर क्लियर है कि आपको किसे वोट करना है। सो कीप वोटिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा।